बहरापन वैसे तो बहुत कम लोगों के साथ ऐसी समस्या होती है, लेकिन जिनके साथ भी होती है सुनने में बहुत दिक्कत आती है। वैसे बुजुर्गवार व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है समस्या, लेकिन जब ये असमय कम सुनाई देना या बिल्कुल भी सुनाई ना देना, अगर ऐसा हो तो ये किस किस चीज का आप कारण मानते हैं इसको पीछे से? देखिए, आजकल बहरापन तो बच्चों को भी आना शुरू हो गया। हाँ, बहुत सारे बच्चों को भी ऐसा देखा जा रहा है। जो मोबाइल ज़्यादा सुना जाता है, हम्म। इससे भी बहरापन आता है। अच्छा। और जो कानों की सफाई ढंग से नहीं करता, जिसका नजला बिगड़ चुका है, उसको भी बहरापन आता है। नजला कानों में गया तो कानों की आवाज़ आई गई, आँखों पे आया तो आँखों की लाइट गई, बालों पे आया तो बाल सफ़ेद होकर झड़ जाएंगे जल्दी, और जोड़ों पे रुका जाके तो गठिया हो जाएगा। यानी हर एक बीमारी की जड़ नजला है। और नजला होता है ठंडे पानी से, बेटाइम में खाने से, तली हुई चीज़ों से और नशा करने से बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। अब मेडिकल में तो ऐसा है कि इसकी दवाई तो कोई है नहीं, मशीन लगा देते हैं कान में सुनने की। परंतु स्वास्थ्य विचार आर्टिफिशियल चीज़ कोई नहीं मानता, ओरिजिनल। अब इसमें हमें बेल का सूखा पाउडर चाहिए 25 ग्राम, और गाय का ताज़ा पेशाब 75 ग्राम। अब इन दोनों को मिला करके धीमी आंच पे आग पे ऐसे गर्म करना है कि पेशाब जो है सारे का सारा जो 25 ग्राम बेल का पाउडर है उसमें सूख जाए। जब हल्का गीला रह जाए, सूख गया, तो उसमें फिर आप 100 ग्राम सरसों का तेल डालें। अब इसको धीमी आंच पे गर्म करना और इसको हिलाते जाना। जब इसका रंग काला पड़ जाए, इतना गर्म हो जाए काला पड़ जाए, तो इसको नीचे उतार लें या आग बंद करते बर्तन में ही रहने दें। जब इसका टेम्परेचर इतना आ जाए कि आपकी उंगली इसको बर्दाश्त करती थी, उसको छान लें और मलमल के कपड़े से 3 तय करके उससे छानना है। और जो आपका ये बेल का पाउडर था, इसको ऐसे दबा के निचोड़ के सारे बूंद बूंद निकाल लेनी। अब जो आपने 100 ग्राम तेल डाला था, ये आपके पास 75 ग्राम से लेके 50 ग्राम के बीच में रहेगा। अब इसमें 75 ग्राम पे यदि वो पूरा जला नहीं है तो 50 ही रह जाएगा, पूरा जल गया तो 75 रख लेना। अब इसको नीचे उतार के छान के शीशी के अंदर रख लें। अब रात को जब सोना है तो सर्दी का मौसम है तो इसको थोड़ी देर तक गर्म पानी में रखें ताकि इसका टेम्परेचर जो है ठंडा ना हो। गुनगुना कान में 4-4 बूंद डाल के फिर मुंह को ऐसे चलाएं जैसे खा रहे हैं और हाथ से ऐसे मस लें, और ऊपर से फिर बाद में रुई लगा दें, फिर दूसरे कान में डाल लें। सुबह अपने फ्रेश होने के बाद, सारे कार्य करने के बाद रुई निकाल दें और सिलाई पे रुई लगा करके अंदर से सफाई करें। बड़ा कचरा निकलेगा उसके साथ, जितना कचरा निकलता जाएगा उतनी आवाज़ खुलती जाएगी। महीने 1.5 महीने में आपके स्पीकर नए हो गए। परंतु आप मोबाइल सुनना है तो कान के पास ऐसे नहीं सुनना, या उसका वॉल्यूम खोल के ऐसे सुन ले, उससे नुकसान नहीं होगा। जब ऐसे सुनते तो नुकसान होता है। अब खान पान पे ध्यान दें। तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, ठंडा खाना, बासी खाना, फ्रिज की कोई चीज़ नहीं लेनी।
खाना जब खाना ताज़ा खाना, गर्म गर्म खाना, जिस भी नाज को खाना उसकी चोकर नहीं निकालनी, और नाज भी जैसे रेता नदी के किनारे का हाथ में सरकता है ऐसा आटा होना चाहिए, ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए। दाल सब्जी जो आपने बनानी है वो भी आपने अमोनिया के बर्तन में नहीं बनानी, बाकी किसी ने बनाया मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा। अब इसमें पकाते समय आप सिंधा या काला नमक डालेंगे, काली मिर्च हल्दी डालेंगे, कोई मसाला नहीं डालेंगे। अब इसमें छौंक नहीं लगाया जाएगा, तो आपको इससे पूर्ण लाभ होगा। जिसको कानों में बिल्कुल सुनाई पड़ता ही नहीं है उसको 3 दिन में सुनना शुरू हो जाता है, और महीने 1.5 महीने में उसके स्पीकर नए हो जाते हैं, पूरी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। परंतु उसके बाद इतना ध्यान रखना कि कान में मोबाइल लगा के नहीं सुनना, उसका स्पीकर ऑन करके और ऐसे सुन लो, वो नुकसान नहीं करेगा। और खान पान में जो है दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले, रात्रि का दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले, खाना खाते समय भी 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है ताकि नजला आपका बने ना। लहसुन प्याज अदरक वात पित्त कफ को तीनों को कंट्रोल रखने के लिए अमृत है। यदि हमारा वात पित्त कफ तीनों का संतुलन बना तो हमें रोग ही कोई नहीं है। परंतु जब कफ बढ़ता है, वात और पित्त घटता है, तो आपको एक नहीं कई किस्म के रोग पैदा हो जाते हैं। जितने भी पैर के तलुए से सिर के तक के रोग हैं ये सारे के सारे नजले से हैं। यदि नजला आपका ठीक है तो आपको कोई रोग नहीं है। और जो नियम मैंने बताया इसको आप अपनाते हैं तो आखिरी सांस तक आपको कभी भी सुनाई में या किसी रोग के खातिर किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना स्वयं अपना इलाज कर सकते हैं। आपके चूल्हे चौके में 108 वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे हम हर एक रोग को समाप्त कर देते हैं। एलोपैथिक में जितनी दवाइयाँ हैं ये तो हैं सिर्फ रोग को दबाने के लिए, किसी रोग के काटने की नहीं है। और एलोपैथिक दवाई एक बार स्टार्ट करा दी तो जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक खानी पड़ेगी। जो हमारा आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथिक है इसमें भी यही है कि ये अपने आप तो दवाइयाँ बनाते नहीं, फार्मेसी से दवाइयाँ बन के आती हैं, उनमें नुस्खा पूरा नहीं है तो वो भी बिजनेस ही है, वो भी रोग निकाल। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें बिजनेस नहीं है, इसमें रोग की काट है। जिस दिन रोगी आता है, नाड़ी परीक्षण होता है, दवाई लेता है, दवाई नियम से खाता है तो 20% आराम तो उसको उसी दिन परमानेंट मिलता है, रोग चाहे कितने पुराने से पुराना है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है, महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती है। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है, रोग समाप्त हो गया दवाइयाँ बंद।